देश के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी से जहां कोरोना के पेशेंट दम तोड़ रहे हैं, तो वहीं दवाइयों की कमी के चलते मरीजों को बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर हल्द्वानी में कांग्रेस के युवा नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सुमित हृदय ने केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। सुमित हृदय का कहना है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से रेमडेसिविर जैसी दवाई की कमी कोविड मरीजों में खल रही है, तो वही अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी से कोविड-19 के मरीज दम तोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि कोविड-19 2020 में आया था, तब से लेकर अब तक केंद्र की सरकार कुछ भी बेहतर संसाधन नहीं जुटा पाई है। उन्होंने केंद्र के नेताओं से पूरे मामले में जवाब भी मांगा है। देखिए, सरकार केवल अपने राजस्व की चिंता कर रही है, अपनी पॉकेट की चिंता कर रही है। ठीक है, मैं समझ सकता हूं सरकार को राजस्व की आवश्यकता है, लेकिन सरकार राजस्व के एवज में कोरोना काल में क्या सुविधाएं आम आदमी, गरीब आदमी को दे रही है? क्या आईसीयू का बेड दे पा रही है? क्या वेंटिलेटर्स दे पा रही है? क्या दवाइयां दे पा रही है? क्या ऑक्सीजन दे पा रही है? और दूसरी तरफ व्यापार पहले से ही, देखिए, अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा संकट था कोरोना से। ये सेकेंड वेव जो आई है, इस बारी पूरे व्यापार को निपटाने का इसने प्रण लिया। और सरकार ने तो पिछली बारी केंद्र की 20,000 करोड़ का पैकेज दिया था। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से और देशवासियों से कि सरकार ने किसको दिया, और देशवासियों से कि आप में से किनको मिला। ये सवाल बहुत बहुत पर्याप्त हैं और इनके जवाब जो हैं वो आपको और मुझे सबको पता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, दूध की दुकान बंद है और शराब की दुकान खुली है, इससे भारी और संकेत नहीं हो सकता कि वाकई में राम राज्य नहीं कलयुग है। वहीं पूरे मामले में भाजपा के नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने देश के विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि विपक्ष केंद्र सरकार के अच्छे कार्यों को नहीं देख रहा है और अच्छे कार्यों में भी गलतियों को बाल से खाल निकालने जैसा कार्य कर रहा है। उनका कहना है कि देश में कहीं ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी नहीं है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना की लड़ाई को अपने हाथों में ले लिया है और भाजपा कोविड-19 की वैश्विक संक्रमण को देखते हुए देश में युद्ध स्तर पर काम करने में लगी है, ताकि कोविड-19 के मरीजों को मौत के मुंह से बचाया जा सके। हल्द्वानी से अमित चौधरी की रिपोर्ट। नहीं, जो काला बाजारी करता है उसके छापे भी पड़ रहे हैं, वो पकड़े भी जा रहे हैं। मनुष्य में अंतर होता है। विपक्ष को इस समय एकजुट होकर साथ लेना था, उसको इसी समय खिंचाई करने का मौका अनावश्यक मिल रहा है। वो जानते भी हैं, जबकि अनएक्सपेक्टेड ये दूसरी वेव आई है और जितनी मेहनत मोदी जी ने की है, हमारी सरकार ने की है, हमारे कार्यकर्ताओं ने की है, हमारे मंत्रीगणों ने की है, ये एक इतिहास कायम कर दिया है, उदाहरण है सबके लिए। तो किसी चीज़ की कमी अगर ऑक्सीजन के सिलेंडर महंगे दामों में बिक रहे हैं। नहीं, देखिए, मनुष्य से मनुष्य में फ़र्क होता है। कुछ लोग इस अवसर का भी गलत मौका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उन पर लगाम कसी जा रही है। सारे लोगों का फ़र्ज है, इसमें जनता को भी साथ आना चाहिए जो ऐसा कर रहा है। कई जगह आपने देखा कि ऑक्सीजन गैस की जो काला बाजारी कर रहे थे वो जेल में भी चले गए हैं, पकड़े भी गए हैं। भाई, किसी मनुष्य के बारे में कैसे कहोगे? कुछ लोग तो इस समय तन मन धन से लगे हैं और कुछ लोग इसमें मन से उन जितने भी संसाधन इस समय चाहिए थे उन संसाधनों को बंद करने पे लगे हैं, ताकि कृत्रिम रूप से कमी पैदा हो सके और उसका फ़ायदा वो उठा सकें। प्रदेश में अगर लॉकडाउन कहीं ना कहीं नाराजगी है। देखिए, ये जो सब कुछ हो रहा है आम जनता के लिए हो रहा है, विपक्ष के लिए भी हो रहा है, हमारे लिए भी हो रहा है। अब जहाँ तक रही है वाइन की शॉप खुलना, ये खुलना, तो सरकार देख रही है उसको कि किस समय क्या